हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। व्यापक मान ज्ञात कीजिए। और हमें समीकरण दिया है 2 tan x माइनस कॉट एक्स प्लस 1 = 0। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित व्यापक मान ज्ञात करने का एक सूत्र लिखेंगे। वह सूत्र मैं लिख देता हूं यहाँ पर कि यदि यदि tan x = tan y हो तो इस स्थिति में जो व्यापक हल होता है वह होता है x = n पाई प्लस y। और यहाँ n सदैव एक पूर्णांक को व्यक्त करता है। अब देखिए, दी गई समीकरण को लिख लेते हैं। तो समीकरण क्या है हमारे पास? दी गई समीकरण हमारे पास है 2 tan x माइनस का कॉट एक्स और प्लस एक को हम बराबर के इधर ले आते हैं, -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, हम कॉट एक्स को 1/tan x लिख सकते हैं क्योंकि यह व्युत्क्रम होता है tan x का। तो इसे लिखते हैं हम 2 tan x और ये हो जाएगा माइनस का 1/tan x और बराबर -1 वैसे लिख देंगे। अब देखो, इसका लघुत्तम ले लेते हैं हम। तो इसका लघुत्तम लेंगे तो ये होगा 2 और फिर बनेगा tan² x, फिर -1 और इसका जो लघुत्तम था वो कितना था? इसका लघुत्तम था tan x बराबर कितना है? 1। यहाँ से अब हम tan x को इधर गुणा कर देंगे तो ये होगा 2 tan² x -1 और बराबर ये हो गया tan x। अब tan x को भी हम बराबर के इधर लेके आ जाते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 tan² x। और देखो, tan x को भी हम इधर लाए तो ये हो गया माइनस का tan x। ठीक है, इसे देख लेते हैं हम। ये हमने माइनस का गुणा किया था तो ये माइनस बनेगा। ये माइनस लगाना भूल गए थे, इसको हम सही कर लेते हैं बच्चों। यहाँ माइनस लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि -1 ही तो था वहाँ पर। इसी भूल चूक हो जाती है। ये -1 यहाँ भी माइनस का 10 होगा तो इधर आके ये प्लस का बन जाएगा, वही लिखूंगा मैं। ये बनेगा प्लस का tan x। और उसके बाद क्या है हमारे पास? उसके बाद यहाँ पर -1 है तो -1 लिख लिया हमने बराबर 0। अब यहाँ पर 2 tan² x इसे लिख लेंगे हम 2 tan x और माइनस का tan x -1 बराबर 0। हमने इसके गुणनखंड कर लिए हैं। अब हम इसके दो दो के समूह बना के इसके और फैक्टर कर सकते हैं आगे, या गुणनखंड कर सकते हैं। देखो, ये होंगे 2 tan x, हमने यहाँ से कॉमन निकाला तो यहाँ पर बचेगा tan x और प्लस यहाँ बच जाएगा 1। और यहाँ से माइनस का 1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा tan x प्लस 1 बराबर 0। तो देखो, tan x प्लस 1 ये इसका एक गुणनखंड होगा। और दूसरा 2 tan x माइनस 1 बराबर 0, यह भी इसका एक गुणनखंड होगा। यहाँ से दोनों को हम अलग अलग 0 के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे tan x प्लस 1 बराबर 0 और यह लगा के यहाँ पर हो जाएगा 2 tan x माइनस 1 बराबर 0। अब दोनों को हम अलग अलग हल कर लेते हैं। देखो, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसको tan x बराबर +1, तो +1 को इधर ले गए तो ये होगा tan x बराबर -1। तो यहाँ से हो जाएगा tan x बराबर, देखो माइनस, और ये होता है tan π/4 का मान। हमें पता है tan माइनस थीटा माइनस का tan थीटा होता है, तो यहाँ से हम इसको लिख देंगे tan x बराबर tan, और ये हो जाएगा माइनस का π/4। हमें पता होना चाहिए, मैं सूत्र लिख देता हूँ इससे संबंधित। मैंने सूत्र कौन सा लगाया है? मैंने यहाँ पर सूत्र लगाया है कि हम जानते हैं tan माइनस का थीटा ये किसके बराबर होता है? माइनस tan थीटा के बराबर होता है, ये याद रखें आप। अब इसको आगे हल कर लेते हैं। अब हम इसका व्यापक हल लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिखता हूँ मैं इसका व्यापक हल। देखिए, व्यापक हल क्या होगा? x बराबर
x बराबर हो जाएगा एन पाई, और y का मान कितना है यहाँ पर, माइनस का पाई बटा 4, और n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, z, अर्थात n सदैव पूर्णांक होगा। तो इस स्थिति में एक उत्तर हमारा आ चुका है। दूसरा उत्तर भी हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। देखो यहाँ से अब लिख लेते हैं इसे, एक को उधर ले जाइए आप और दो को बटे में लाइए, तो क्या बन जाएगा, ये होगा 10x और बराबर हो जाएगा 1/2। तो अब हम इसको लिख लेंगे 10x बराबर 10, और ये हो जाएगा 10 इनवर्स 1/2 हो सकता है। अब यहाँ पर हम इसका व्यापक हल लिख लेते हैं। तो इसका व्यापक हल, देखिए इसका व्यापक हल क्या होगा, इसका सूत्र हमने पहले ही लिख लिया है। तो इसका व्यापक हल होगा x बराबर n पाई, उसके बाद प्लस ये होगा 10 इनवर्स 1/2, और जहाँ n क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।